वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम है शुभम सूर्यवंशी। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में 10 दिसंबर 2024 का ये जो मैकेनिक्स का हमारा बैकलॉग का आज का पेपर हुआ है, इसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। देखिए, पेपर के बारे में काफी सवाल आ रहे हैं कि सर बीम्स वीम्स भी आया था, फ्रेम्स केबल्स ऊपर नीचे कर दिया, पीवाईक्यूज एंड ऑल। सो चार पांच चीजें हैं जो मुझसे काफी लोगों ने पूछा, मैसेजेस किए, उन सबका आंसर देने वाला हूं मैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई, M2 का पेपर कैसा आएगा। आज का पेपर देख लो, मैंने इसके पहले BEE का जो पेपर हुआ था उसका भी एनालिसिस डाला था। मोस्टली मैं जो ये न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर्स होते हैं इन पे फोकस करता हूँ, इनका एनालिसिस डालता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यार यूनिवर्सिटी करना क्या चाह रही है। ओके। और वो जो आप एक बबल में हो जाते हो ना कि यार हाँ पीवाईक्यूज कर लो पास हो जाएगा, पीवाईक्यूज कर लो 28 नंबर हो जाएगा, वहीं से शुरुआत करता हूँ। इस पीवाईक्यूज की डिपेंडेंसी से ही शुरुआत करता हूँ मैं। प्लस थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि मैंने लिख रखा है यूनिवर्सिटी क्या करना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है। दिखा रहा हूँ, देखो देखो देखो। पीवाईक्यूज कर लो, 28 आएंगे। पीवाईक्यूज हर जगह सुबह शाम जिसको देखो पीवाईक्यूज। कहाँ है पीवाईक्यू, कहाँ है बताओ। देखो ना, कहाँ है पीवाईक्यू, मुझे तो नहीं दिख रहा पीवाईक्यू। कहाँ है पीवाईक्यू, जूम करके देखना, जूम करके देखो कौन सा पीवाईक्यू है ये बताओ। कहाँ है पीवाईक्यूज भाई। सबको बता रहा हूं मैं, मुश्किल से इक्का दुक्का, ये 45 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब ये शायद मेरे ख्याल से एक आध बार कहीं पहले आ रखा है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ही थोड़े बहुत हैं जो आपको दिखने को मिले हैं, बट अदरवाइज पीवाईक्यूज कहाँ है, किधर है, ये कौन सा पीवाईक्यू है ये। एक पेड़ के ऊपर से निकल जाती है बॉल, कौन सा पीवाईक्यू है ये। भाई समझ लो इस चीज को, अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि ये जो न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर्स होते हैं ना, आपका M1 हो गया, M2 हो गया, मैकेनिक्स हो गया, BEE हो गया। यहाँ BEE तो फिर भी चल जाता है, डेरिवेशंस वगैरह होते हैं। बट बाकी जगहों पे तुम्हारा पीवाईक्यूज वाला गेम नहीं चलने वाला है। रेयरली इक्का दुक्का पीवाईक्यूज आए हैं, ठीक है। उसमें भी चांसेस कम है कि तुम उनको बना पाओगे, बिकॉज वो क्वेश्चंस भी उतने कोई हल्के नहीं है। अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है। जैसे ये वाला वो पीवाईक्यू आया हुआ है तुम्हारा, ठीक है, इसको करने के लिए भी तुम्हें अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो अगर तुम्हें बेसिक कंसेप्ट नहीं पता, तुम कैसे कर लोगे इस पीवाईक्यू को भी। सो ये जो पीवाईक्यू रटने की प्रथा चल रखी है कि यार इसको करने से हो जाएगा, तो मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, लग जाएगी तुम्हारी, फिर से लग जाएगी। आज के पेपर में तो बहुत लोगों की लगी होगी। M2 का बचा हुआ है, उसमें भी लग जाएगी तुम्हारी, तुम फिर इसी मोड में अगर चलने वाले हो तो। ओके। रही बात एनालिसिस की, तो हाँ कुछ चीजें थी जो बहुत बेहतरीन तरीके से आ रखी थी, जिसके बेसिस पे तुम बिल्कुल पास हो सकते हो। जैसे मैं अगर इस पेपर को ध्यान से देखूं तो मैंने हमेशा हर किसी को बोल रखा था। इनफैक्ट जितने लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया था स्टार्टिंग फ्रॉम पिछले 15 दिनों से, सबको मैं बोल रहा हूँ बीम्स एंड केबल्स, बीम्स एंड केबल्स, बीम्स एंड केबल्स, कंटिन्यूसली सबको बोल रहा हूँ बीम्स एंड केबल्स, ठीक है। मैं प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, मैं इतने व्हाट्सएप मैसेज पड़े हुए हैं तुम में से जिस जिस लोगों को मैंने बीम्स एंड केबल्स सबको बोल रखा था। अगर प्लीज इफ देयर यू गाइस आर देयर इन द चैट बॉक्स, तो प्लीज वहां पे बताओ मुझे। ओके। सो सबको बोल रखा था यार बीम्स। उसने इस बार तो एकदम इतना आसान क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का A वाला पार्ट हमें इसमें बीम्स का दिखाना था। भाई इतना सिंपल सा क्वेश्चन बीम्स का, सीधे सीधे 5 नंबर का दे दिया। और तो और इसी में आगे देखोगे तो रोलर, हिंज, फिक्स, सपोर्ट, इनके बारे में आपको बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज रखना था। कोई भी बंदा जब बीम्स की शुरुआत करता है तो उसको सबसे पहले यही तीन चीज पढ़ाई जाती है। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करोगे, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ स्टार्टिंग का, अगर मैं तुम्हें क्रैश कोर्स का बेसिक कंटेंट भी दिखाऊं ना, तो इसमें भी मैंने स्टार्टिंग से सबको बोल रखा था कि यूनिट नंबर 3 से तुम्हें सिर्फ बीम्स पढ़ना है, इसके अलावा मैंने कुछ ऐड भी नहीं किया है। 3 वीडियोस बीम्स के, बस खत्म। और वहीं तुम स्टार्टिंग का वीडियो भी देखोगे ना, तो जो तुम्हारे सपोर्टेड यूनिफॉर्मली सपोर्टेड लोड्स क्या होते हैं, वेरिएबल लोड्स क्या होते हैं, फिक्स सपोर्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, ठीक है। जिस जिसने मुझे एप्लीकेशन में मैसेज लिख के पूछा, सबको बोला था टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ो, रोलर सपोर्ट क्या होता है, फिक्स सपोर्ट क्या होता है, ये हिंज सपोर्ट क्या होता है। इन्हीं सपोर्ट पे स्टार्टिंग का 5 मिनट का, ठीक है, इन्हीं चीजों पर डायरेक्टली तुम्हारा 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया। और उसके बाद तुम आगे चलोगे और आगे चल के देखोगे तो जो मैंने बेसिक क्वेश्चंस कराए थे, इनफैक्ट किसी ने सिर्फ फर्स्ट वीडियो पे देखा होगा ना, तो रोलर और पिन सपोर्ट के साथ में किस तरीके से एफबीडी बनता है। ओके। बहुत अच्छे से एकदम आसानी से यही डायरेक्ट क्वेश्चंस जिस जिसने देखा होगा आराम से क्लियर है उसका। क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट 5 नंबर यहां से, क्वेश्चन नंबर 2 का जो C वाला पार्ट है, सारे टाइप के सपोर्ट स्टार्टिंग से पढ़ा रखे थे मैंने उसका उसके वीडियो में। 6 5 11 नंबर तो उसके वहीं से निकल गए। आगे देखो, आगे देखो, लोग बोलेंगे हाँ क्रैश कोर्स, हाँ मैं कर रहा हूँ भाई क्रैश कोर्स की बात मेरी है उतना अच्छा मेरा, कम प्राइस पे भी है उतना अच्छा मैं कर रहा हूँ, मैं करूंगा उसकी बात, क्योंकि BEE में भी जैसा बोला था वैसे ही सिर्फ 13 वीडियोस में से 45 मार्क्स का आया। इसमें भी जो है तो भाई है, क्वालिटी तो है, ठीक है। सो हम करेंगे बात उसकी क्योंकि ये भी थोड़ा चल रखा है कि क्या करना है क्रैश कोर्स लेकर, ये करना है भाई, ये इंपॉर्टेंस है। देखो और देख लो और देख लो, सबको बोला था केबल्स केबल्स केबल्स, एक एक मात्र वीडियो डाला मैंने पूरे यूनिट नंबर 4 में सिर्फ केबल्स का, और उसी से आया है तुम्हारा क्वेश्चन। देखना है, देखो सही, देख लो सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है भाई। दो ब्लॉक ऐसे लटके रहते थे, एक सेम प्रोसेस है, बेसिक फंडा केबल्स का। 3 स्टेप का प्रोसेस होता है, कुछ नहीं करना रहता है। क्या है स्टेप नंबर 1 2 और 3, यही दिख जाएगा ऊपर ही तुम्हें, ये देखो स्टेप नंबर 1 2 मैंने लिखा रखा है, ठीक है। 3 स्टेप के केबल के प्रोसेस में हम हर एक केबल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट पीवाईक्यू रटने जाओगे तो तुम्हें कभी ध्यान ही नहीं आएगा कि 3 स्टेप का प्रोसेस मुझे समझना रहता है, ठीक है। तो
पीवाईक्यूज रटना बंद कर दो, मैकेनिक्स M2 आने वाला है, ठीक है। प्लीज स्टॉप करो यूनिट नंबर, मतलब इतना ही देखोगे तो तुम्हारा हो गया काम यहीं से। बीम्स का, बीम्स कितना इजी आया था तुम्हारा, बीम्स आया था सीधे 5 नंबर का, ये सपोर्ट भी मैंने उसी फर्स्ट वीडियो में करा था, 6 5 11 नंबर यहाँ पे हो गए तुम्हारे। ये एकदम इजी क्वेश्चन। पहले इस पूरे का इक्विलिब्रियम बनाओ, फिर इस वाले को पकड़ के इक्विलिब्रियम बनाओ, हो गया काम तुम्हारा। टोटल रिएक्शन निकल जाएगा, फिर सपोर्ट निकल जाएगा, टेंशन निकल, ठीक, खत्म सीधे। इस टाइप के कम से कम 7 क्वेश्चन है उस एक ही सिंगल वीडियो में, एक्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चंस, ठीक है। तो हो गए तुम्हारे 6 5 11 6 17 नंबर, तो तुम्हारे यही हो गए। जिसको 28 भी चाहिए पासिंग होने के लिए, यूनिट नंबर 5 और 6 तो अभी भी बाकी है, उसमें से 3 क्वेश्चन भी बना लिए तुमने तो भी तुम पास हो। और भाई डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से देखो कितना इजी क्वेश्चन सबसे तुम्हारे सामने। ओके, अगर मैं फर्स्ट वाला देखूं, वेरिएबल एक्सेलरेशन का है, बहुत लोग छोड़ देते हैं, बट मैं सबको बोलता था यूनिट 5 और 6 पूरा करके जाओ। पूछा वेरिएबल एक्सेलरेशन, उसने इजी क्वेश्चन है, 2 बार इंटीग्रेशन करना, एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी निकलेगी, दूसरी बार इंटीग्रेशन करोगे डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, वही दोनों चीजें हमें बतानी थी, ठीक है। इसको मैं हटा भी दूं तो भी ये पत्थर फेंकने वाला क्वेश्चन, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने कितने बार बताया है कि जो वेलोसिटी टॉप पे होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है ना, यहां से वो हमेशा जीरो होती है, ऊपर जाओ और नीचे करो, खत्म बात, सिंपल। ऊपर वाली वेलोसिटी जीरो, ये निकालनी है, v = u + 80, टाइम से कर लो, डिस्टेंस से कर लो, भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। गोल्फ बॉल वाला भी अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में मैंने हर किसी को हर वीडियो में बता रखा है क्या, कि जहां पे तुम्हें मैक्सिमम हाइट का ये शब्द दिखा या जहां भी तुम्हें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिखा, ओके, सो बात वही है तुम्हारी। क्या करना है मुझे, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स निकालना है तो u² sin² α/2g, खत्म, ओके। अगर आर मैक्स निकालना विच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो u² sin² α/g। अल्फा की वैल्यू तुम्हें दे रखी थी, यू की वैल्यू तुम्हें दे रखी थी, आसान सा सवाल था। 17 नंबर तुम पहले ही जोड़ चुके थे। इन तीन में से अगर तुम पहला वाला क्वेश्चन ना भी करना चाहो एक्सेलरेशन का, तो वैसे तो इजी क्वेश्चन है, सबने किया होगा, बट एकदम इजी इजी चीजें उठा के बता रहा हूँ, तो 6 दूनी 12 नंबर तुम्हारे यहाँ हो गए। 17 ऊपर से आ रहे थे, 12 27 20 29 ऑलरेडी पास हो चुके तो, ठीक है। उसके बाद फिर और आगे देखोगे, ये भी क्वेश्चन इजी थे, हाँ, ये एक क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये वाला पार्ट 6 का भी, ठीक है ना। जिसने किया होगा ठीक है, जिसने नहीं भी किया लोड लेने की जरूरत नहीं है। सो ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से 5 वाला पार्ट इजी आ गया था तुम्हारा, तो टेंशन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में से भाई दोनों ही इजी आए हैं। इनफैक्ट मैंने क्रैश कोर्स और फुल कोर्स दोनों के ग्रुप्स में बोला था सुबह सुबह कि भाई मुझे गट फीलिंग आ रही है कि वो तुमसे स्प्रिंग का क्वेश्चन पूछेगा। तो तुम अगर ये लास्ट के 3 क्वेश्चन देखोगे ना, ये इतने इजी क्वेश्चन हैं, ये डायरेक्ट रेस्टिट्यूशन का क्वेश्चन, ठीक है। ये डायरेक्टली तुम्हारा वही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जिसका वीडियो सुबह सुबह डाला था मैंने, वो बोला था कि ये कर लो, 5 7 मिनट का वीडियो था, 20 मिनट का वीडियो था, उसमें 2 क्वेश्चन थे इस टाइप के, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन फंसा है, ठीक है। 65 kg, ये तो भाई ये तो मतलब किस चीज के 6 नंबर है ना, ये तो मुझे कभी लगता है कि मैं पूछूं जाके यूनिवर्सिटी से कि ये 6 नंबर के लिए किस चीज का दिया है तुमने, क्यों दिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या करना था, कुछ नहीं करना था भाई। जिसको पेंडुलम का थोड़ा भी बेसिक समझता है ना, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे, देखो। अगर पेंडुलम सिर्फ यहां पे लटका हुआ है तो टेंशन कितना होगा, टेंशन इज इक्वल टू कितना होगा, mg के बराबर, खत्म बात। क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, मूव करेगा तो इसके पास वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी होगी तो टेंशन क्या होता है, mg + mv² r, खत्म। अब यहां से तुम इस वाले को काटोगे, तो जैसे ही मोमेंट पे काटोगे तब तुम्हें टेंशन बताना है। तो जब तुम काटोगे उस वक्त तो वेलोसिटी होगी नहीं ना, क्योंकि जैसे ही तुमने काटा उस वक्त तो रेस्ट पे, अब ये मूव करना शुरू होगा। तो इस वक्त क्या है, कोई वेलोसिटी नहीं है इसके पास, मतलब जो भी है ये वेट ही है जो टेंशन कॉज करेगा। कितना वेट कॉज करेगा टेंशन, mg यहां पर हुआ तो एक कंपोनेंट यहाँ पे, एक कंपोनेंट यहाँ पे, ये 50 डिग्री का तो mg cos 50। सो t = mg cos 50, आंसर खत्म। 6 नंबर, देख रहे हो तुम, जिसको बेसिक्स पता होते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं रिलाय मत करो पीवाईक्यूज पे, रटना छोड़ो उनको, कंसेप्ट को पढ़ना सीखो। ये 6 दूनी 12 6 × 18 नंबर इतने हाथ के थे ना। पहला क्वेश्चन वहां पे जैसे ही काटा, t = mg cos थीटा, आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन सुबह सुबह डाल रखा था, दोनों में डाला, क्रैश कोर्स फुल कोर्स दोनों में वीडियो डाल के डाला था, बोला भी था गट फीलिंग आ रही है ये वाला आएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन रेस्टिट्यूशन का है, रेस्टिट्यूशन पे तो पूरे क्वेश्चन से क्वेश्चन करा रखे हैं। ये तो मैं क्रैश कोर्स का दिखा रहा हूँ, फुल कोर्स वालों को तो इससे ज्यादा भी चीजें रहती है, ठीक है। सो डायरेक्ट रेस्टिट्यूशन मोमेंटम मेथड्स पे एग्जैक्ट सेम रेस्टिट्यूशन के क्वेश्चन करा रखे हैं। ये स्टार्टिंग में दिख गया तो तुम्हारा E = समथिंग समथिंग वाला, कहाँ गया फॉर्मूला भी दिखा था, हाँ ये इस टाइप का, ये इसी पे करना। कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन की वैल्यू गिवन रहती है, एक एक इक्वेशन बनती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, तो उसी बनती है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, वैल्यूज डालो, पिक करो, खत्म करो। ओके, सो मुद्दे की बात ये बताना चाह रहा हूं कि जिसको लग रहा है कि पेपर टफ आया था, वो आपको इसलिए लग रहा है, 2 रीजन की वजह से लग सकता है, क्योंकि एक, आपने कंसेप्ट पे फोकस ना करके पीवाईक्यूज रटने की कोशिश की। दूसरा, बोल रहा हूं पहले से कि लिमिटेड चीजें करो पर उसको पक्का करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी घुमाएगी क्वेश्चंस, कहाँ है पीवाईक्यू, ये बीम का क्वेश्चन कभी देखने को मिला, नहीं मिला, ये बीम का क्वेश्चन कभी देखने को, ये वाला ट्रस्ट का क्वेश्चन कभी नहीं आया यूनिवर्सिटी का आज तक, ठीक है। जो चीजें आती हैं
वो कंसेप्चुअली इजी रहती हैं। कुछ ना कुछ पार्ट पूरे पेपर का कंसेप्चुअली इजी आता है, तो अगर आपने कंसेप्ट पढ़े हैं तो आपकी चीजें बनती हैं, और यही प्रूफ है। अब कमिंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चन, M2 का पेपर कैसा आएगा? ऐसा ही आएगा जैसा यहां दिखा रहा हूं। वहां पे भी तुम्हें M2 के पेपर में भी कोई खासा रिपीटेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर तुम ये सोच के जा रहे हो कि नहीं 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 मैं इसके भी PYQs कहीं से रट लूंगा PDF उठा के, नहीं होगा भाई मेरे। और तुमको और एक प्रूफ दिखाता हूँ M2 के पेपर का। तुम अगर पिछले साल का M2 का पेपर भी, पिछले साल का नहीं, नवंबर का, क्योंकि बैकलॉग वाले पेपर्स जो होते हैं ना वो जनरली थोड़े से टफ आते हैं। तुम नवंबर का M2 का पेपर है तुम्हारे पास, तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है, दिखाता हूँ। नहीं, आई डोंट नो, शेयर नहीं हो रहा है ये, कुछ तो हैंग हुआ है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो ये रहा तुम्हारा M2 का पेपर पिछले साल का। कौन सा? नवंबर का, ठीक है, जो बैकलॉग में आया था। कुछ ऐसी चीजें दे रखी हैं जिसको देख के तुम रियलाइज करोगे कि यार वो चीजें रिपीट नहीं हुई थी। जैसे उसने भी sin2 to the power n रिडक्शन फॉर्मूला में ये चीज पहली बार दी थी उसमें। 10 की पावर n का भी पहली बार दिया था उसने। नीचे आओगे थोड़ा सा देखोगे। सो ऑर्थोगोनल स्पीयर्स, दो स्पीयर्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली वो करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो ये ऑर्थोगोनल वाली चीज इसके पहले उसने कभी भी नहीं दे रखी थी, ये भी उसने नई चीज डाल दी, ठीक है। फिर जनरेटर, जनरेटर वाला ये शब्द, ओके, ये शब्द जो है राइट सर्कुलर कोन के लिए जनरेटर वाला शब्द उसने इसके पहले कभी भी यूज नहीं किया था, बट उसने यूज कर डाला, ठीक है। तो ऐसी नई नई चीजें तुम्हें देखने को मिलती है। तुम पढ़ के जाते हो 28 नंबर का, उसमें से एक दो जगह भी ऊपर की चीज हो गई, तुम हो जाते हो खत्म, ठीक है। सो फिर से वही सजेशन दे रहा हूं कि अभी भी समय है भाई, ठीक है ना। तुम चाहे किसी का कोर्स लो, तुम चाहे कहीं से भी पढ़ो, बट मेक श्योर करो कि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। बाकी बात रही अपनी वाली, ठीक है, सो लॉजिक बड़ा सिंपल सा देखो। पहले तो यार लाइक और शेयर प्लीज इस वीडियो को करना। उसके अलावा मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, तुम M2 का चाहे फुल कोर्स उठाओ चाहे क्रैश कोर्स उठाओ, जो कंटेंट है वो ये डेडिकेटेडली ध्यान में रख के दिया जाता है कि यूनिवर्सिटी चाहे कितनी चीजें ऊपर नीचे कर ले, बट मिनिमम जो तुम्हारी इजी चीजें आ सकती हैं वो सारी अवेलेबल हो। प्लस एंड सेम की लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो PDF है वो भी मैंने अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो वो भी जाके तुम M2 की चेकआउट कर सकते हो, जिससे तुम्हें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस एक साथ एक जगह पे मिल जाएंगे। ओके, है ना। इन सारे क्वेश्चंस को देख लोगे चलेगा, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ PYQs को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज करो। उन पे डिपेंड होके मत जाओ, तुम डिपेंड होके जाओगे तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में से तुम्हें गामा फंक्शन और बस एक गामा फंक्शन ही है जिसपे मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ, ओके, तुम वो चीज कर सकते हो। रिडक्शन फॉर्मूला के दोनों क्वेश्चंस आते हैं, बट लुकिंग एट द टाइम अवेलेबिलिटी, टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास में। तो सजेशन रहेगा आप यूनिट नंबर 5 पूरा करके जाएं। पूरे का मतलब होता है पूरा भाई, ठीक है। एटलीस्ट जो यहाँ पे 7 वीडियोस दे रखे हैं कोन, सिलेंडर और स्फीयर्स के, ये पूरा करना, ठीक है। प्लस यूनिट नंबर 4 के भी पूरे, ओके। और यूनिट नंबर 3 से अगर आप कम से कम गामा फंक्शन करके जाते हो तो भी आपका काम थोड़ा सा बन सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ मिला के तुम्हारा मार्क्स कितने हो जाते हैं? हर क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तुम्हारा M2 में, ठीक है। सो यूनिट नंबर, सॉरी, 4 और यूनिट नंबर 5, ठीक है, ये प्लीज ध्यान से देखिएगा, तुम्हें समझ में आएगा। यूनिट नंबर 4 को अगर तुम देखोगे, यहाँ से तुम्हें 15 मार्क्स मिल जाएंगे, यूनिट नंबर 5 से तुम्हें 15 मार्क्स मिल जाएंगे, कितने हो गए टोटल? 30 मार्क्स, ओके। इसके बाद गामा फंक्शन अगर तुम पूरा देख लोगे, गामा फंक्शन का एक क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। तो +5 नंबर, तो कितने हो गए तुम्हारे पास? 35 मार्क्स, ठीक है। तो जिसको अगर 28 मार्क्स चाहिए, जिसको सिर्फ 28 मार्क्स चाहिए है, जिसको सिर्फ और सिर्फ पास होना है एग्जाम में, ठीक है, उसके लिए मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, सफिशिएंट है, ओके। थोड़ा सा रिस्की जरूर है क्योंकि एक आधा क्वेश्चन भी तुमने गलत किया तो शायद लग सकती है, बट थोड़ा सा क्रिटिकल है। अदरवाइज मेरा सजेशन है कि आप फुल कोर्स ले सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। हाँ, जस्ट फॉर योर सेफ्टी मैं एक चीज और करने वाला हूं आपके लिए, कि आप अगर थोड़ा सा चाहते हैं कि आपके लिए सेफ्टी रहे, तो आप फुल कोर्स ले सकते हो। फुल कोर्स ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 70 मार्क्स का पढ़ के जाना है, ये चीज तो पढ़नी ही है, ठीक है। यूनिट नंबर 4 पूरा खत्म करना है, 5 पूरा खत्म करना है। साथ ही साथ अगर आप फुल कोर्स ले रहे हो तो आप क्या करो, आप गामा फंक्शन तो करोगे, गामा फंक्शन के साथ साथ में आप रिडक्शन फॉर्मूला कर लो, ठीक है ना। या फिर गामा फंक्शन के साथ में आप एरर फंक्शन कर सकते हो, बट थोड़ा सा कभी कभी वो बीटा के साथ में भी एरर डाल देता है, ठीक है। सो गामा फंक्शन के साथ में अगर आप रिडक्शन फॉर्मूला कर सको तो थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ जाएगी।
सो दो रास्ते हैं। अगर टाइम बिल्कुल कम बचा है तुम्हारे पास में, तुम्हें लग रहा है कि यार नहीं हो पाएगा, प्रिपरेशन कैसे करना है, कहाँ से करना है, कैसे करूं, तुम अगर एकदम थोड़ा सा रिस्क लेके जाना चाहते हो तो यूनिट 4 और 5 फुल कंप्लीट और गामा फंक्शन ये मिला के 35 नंबर होते हैं। और बाकी एमसीक्यूज तो थोड़ा बहुत तुम इधर उधर से घींच ही लोगे, ठीक है ना। सो ये चीज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी के साथ जाना चाहते हो तो फुल कोर्स लेने के साथ में, फुल कोर्स लेके तुम रिडक्शन फॉर्मूला प्लस गामा फंक्शन दोनों कर लेना, तो पूरी सेफ्टी हो जाएगी तुम्हारे पास होने की। क्रिटिकल में लेके मत जाओ गाइस, ठीक है। ज्यादा वीडियो को लेंदी करना नहीं है, मुझे ये सब चीजें बतानी थी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एप्लीकेशन वेबसाइट सारे लिंक्स दे दूंगा, वहां से जाके चीजें उठा लेना, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, नहीं भी परचेस करना है, तो भी तुम एटलीस्ट ये जो लिस्ट है मैं पीवाई की उसकी तुम्हें दिखा रहा हूँ M2 की, ठीक है, इस लिस्ट को एटलीस्ट तुम एप्लीकेशन से जाकर उठा सकते हो। इसके लिए कोई पेड ही करना, ये फ्रीली अवेलेबल है। तो तुम्हारे पास एटलीस्ट कलेक्शन रहेगा कि भाई, और तुम एटलीस्ट वो लिस्ट देख के समझ में आएगा कि भाई मुझे पढ़ना कितना है। वरना लोग अभी भी मैकेनिक्स के बहुत सारे मेरे पास आए थे एक रात पहले फोन करके कि सर वन शॉट कर लूंगा तो सुबह तक हो जाएगा क्या। तो M2 के लिए भी वही सवाल अगर तुम पूछने वाले तो सर वन शॉट कर रहा हूँ सुबह तक हो जाएगा क्या, तो वो कल सुबह तो नहीं होगा। हो सकता है मई वाले, जून वाले में जब तुम्हारा क्रिटिकल हो उस दिन की सुबह तक हो। ठीक सी ऐसे जोक बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन रियलिटी है यार। मेहनत नहीं करोगे 2 दिन में M2 में क्या, मेहनत करनी पड़ती है भाई, ठीक है ना। ठीक है। सो योर चॉइस गाइस, कैसे करना है क्या करना है अपने हिसाब से प्लान कर लो। एंड खत्म करते हैं वीडियो को, भी ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो जो करना है प्लीज कर दो। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो भी M2 के लिए मेरे पास और इन्फॉर्मेशन आएगी मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, बट प्लीज उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि तुम तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए और काम तुम्हारा बन जाए। ओके। ये लिस्ट एक्सेस करने के लिए आप चले जाओ एप्लीकेशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लो, फ्रीली अवेलेबल है, कुछ पे नहीं करना है, वहां से उठा लेना जाके, ठीक है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।